या सो हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा राउंडिंग ऑफ, ठीक है, कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास के शुरुआत मैंने आपको बोला था, जस्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एक कोई मास है, सपोज ये वाइट वाला एक कोई मास है, कोई अमाउंट है सब्सटेंस का, उसे ए ने मेजर किया था तो उन्होंने रिपोर्ट किया था 1.0 kg, और बी ने मेजर किया था तो उन्होंने रिपोर्ट किया था 1.000 kg। ओके, तो मैंने कहा था कि इसमें डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, क्या ये सेम है या कुछ डिफरेंस है। तो अब आपको पता चल रहा होगा सबसे पहले दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। यहाँ आपका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है और यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है। ये सबसे पहला हो गया आपका डिफरेंस। ओके, और उसके बाद ये शो करता है डियर स्टूडेंट, ये आपका बताता है इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि ए ने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया उससे ज़्यादा एक्यूरेसी बी के इंस्ट्रूमेंट में है। ओके, ठीक है, क्यों? क्योंकि ए में देखो सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, मतलब ए के लिए ए का जो इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ तक एक्यूरेट है पहले डिजिट तक, और इसमें अनसर्टेनिटी है, ठीक है, दूसरे वाले डिजिट में। और बी का जो रिपोर्टिंग है उसमें क्या है, आपका 1 में तो सर्टेनिटी है ही, उसके बाद डेसिमल के बाद पहले वाले डिजिट में भी है, दूसरे वाले डिजिट में भी एक्यूरेसी है, ठीक है, कि ये यहाँ तक सर्टेनिटी है कि ये एक्यूरेट है, रिलायबल है, और लास्ट वाले डिजिट में मतलब यहाँ पे जाके आपका अनसर्टेनिटी है। तो देखो आप बी के रिपोर्ट में डेसिमल के बाद भी एक्यूरेसी है, सर्टेनिटी है, बट ए के केस में वैसा नहीं है। ये जस्ट रिपोर्टिंग से पता चल रहा है, जो डेटा इन्होंने दिया था 1.0 और 1.000 kg, ठीक है। तो इससे यही शो हो रहा है आपका कि पहले में आपका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, दूसरे में आपका 4 है। पहले का इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा एक्यूरेट बी का इंस्ट्रूमेंट है, वो छोटे से अमाउंट को भी मेजर कर सकता है। ओके, तो यही था डियर स्टूडेंट। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे कि स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बताना है सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है। तो पहले वाले में कितना है, पहले वाले में आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, पहले वाले में आपका 4 है, और ये आपको मैंने बताया था रूल, इसके बारे में आप रूल 5 देख लेना, ठीक है, या मैं आपको दिखा देता हूँ रूल 5 क्या था आपका, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, जस्ट उसी का यहाँ यूज हुआ है रूल 5, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट इसमें कितना है, इसमें आपका डियर स्टूडेंट 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो केजी है तो ये तो मेजरमेंट ही होगा किसी फिजिकल क्वांटिटी का, ये मास का मेजरमेंट है। ओके, तो इसमें क्या हो गया 4। इसके लिए आपका क्या है, इसके लिए मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था रूल 3 में। ओके, रूल 3 देख लो आप, रूल 3 में मैंने क्या आपको एक्सप्लेन किया था, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। यहाँ सिग्निफिकेंट नहीं है यदि कोई एक नंबर होगा, बट मैंने बोला था यदि कोई मेजरमेंट होगा, जैसे यहाँ देखो आपका सेकेंड है तो इसमें ये जीरो क्या हो जाएगा, आपका सिग्निफिकेंट हो जाएगा यदि सेकेंड है या मैंने डेसिमल लगा दिया है। ओके, तो वही है यहाँ डियर स्टूडेंट कि ये आपका केजी है, मतलब ये क्या आपका मास का मेजरमेंट है, कोई एक नंबर तो नहीं है, ये केजी है तो ये मास का मेजरमेंट है, इसलिए आपका ये जीरो जो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका थर्ड था उसमें क्या है, आपका कितना सिग्निफिकेंट है, 1 और 2, एक 5 और 0, ये दोनों आपका सिग्निफिकेंट होगा, इसमें ये और ये, ठीक है, ये दोनों डिजिट। तो कितना हो गया सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2। कौन सा रूल में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, रूल 6 आप देखो, ठीक है, रूल 6 में क्या था, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट ये, और बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। डेसिमल के राइट है बट एक नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट पे है, तो ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है।
और ये 0 तो सिग्निफिकेंट होगा ही नहीं, ये जस्ट कन्वेंशनल पुट किया जाता है आपका डेसिमल के लेफ्ट साइड, ठीक है, ये 0 और ये आपका सिग्निफिकेंट है नहीं। यही रूल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो उसी से आप ये रिलेट करके इसका आंसर आप बता पाओगे कि ये क्या होगा। इसमें सिग्निफिकेंट जो होगा फिगर वो 2 होगा, एक 5 और 0 ये दोनों डिजिट्स क्या है, सिग्निफिकेंट है। ओके, अब देखते हैं रूल। अब मैं आपको राउंडिंग ऑफ का रूल बताऊंगा कि हम लोग कोई भी आपका नंबर है उसे राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है, उसका कुछ रूल है, वही आपको जानना है। ओके, तो सबसे पहले आपका डियर स्टूडेंट है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, ठीक है, मतलब जिस डिजिट को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ड्रॉप कर रहा हूँ, और उसके पहले वाले डिजिट यदि वो 5 से छोटा है तो हम लोग प्रीसीडिंग डिजिट को के साथ कुछ नहीं करते हैं, उसे लेफ्ट अनचेंज्ड कर, मतलब उसे हम लोग कुछ चेंजेस नहीं करते हैं उसमें, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 25.24 इसको आपको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको इसको राउंड ऑफ करना है। तो कैसे करोगे, तो मतलब 252 मतलब यहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है, तो आपको 4 को ड्रॉप करना होगा, ठीक है। तो 4 देखो आपको 5 से छोटा है, तो जब ये 5 से छोटा है ये 4, तो उसके पहले वाले डिजिट को मैं उसमें कोई चेंजेस नहीं करूंगा, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 25.2। 4 को मैंने हटा दिया क्योंकि मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना था, पहला दूसरा तीसरा, मतलब यहाँ तक मुझे रखना था और 4 को हटाना था, तो 4 को मैं हटा दूंगा, ये 5 से छोटा है और मैं 2 में कोई चेंजेस नहीं करूंगा, ठीक है। ये है आपका डियर स्टूडेंट। उसके बाद जो दूसरा है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, मतलब जिस डिजिट को मैं हटा रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, वो यदि 5 से बड़ा है तब क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट जो होगा उसमें हम लोग 1 इंक्रीज कर देंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 486.63 आपको इसको राउंड ऑफ करना है, आपको इसे राउंड ऑफ करना है कहाँ तक, टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है। ओके, मतलब 3 कहाँ आपका आएगा, ये पहला दूसरा तीसरा, मतलब यहाँ तक। ओके, यहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है, तो ये आपको क्या करना होगा, ये 6 को आपको ड्रॉप करना होगा, मतलब 6 और उसके बाद वाले को भी ड्रॉप करना होगा। तो उसके लिए देखो आप क्या करोगे, ये 6 देखो आपका 5 से क्या है, बड़ा है, तो जब आप इसे हटाओगे तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट जो कि यहाँ भी 6 है, इस पे आप क्या करोगे, +1 इंक्रीज कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 487, ठीक है, क्या आ जाएगा 487। ओके, उसके बाद आप देखते हैं, if the digit to be dropped is 5 followed by a non-zero digits then the preceding digit is increased by 1, ठीक है, मतलब ये कि आप जिस डिजिट को हटा रहे हो और उसके बाद एक नॉन जीरो डिजिट है, तो आप प्रीसीडिंग डिजिट में क्या करोगे, एक इंक्रीज कर दोगे। जैसे मैं आपको बताऊं, इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, 32.59, ठीक है, आपको इसको राउंड ऑफ करना है, आपको इसको राउंड ऑफ करना है कहां तक, टू सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको आपको राउंड ऑफ करना है। तो 2 क्या है आपका, जो सिग्निफिकेंट फिगर है, एक 3 है और एक 2, यहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है, मतलब इसके बाद वाला जो है 59 इसे हटा देना है, ठीक है। तो जब आप 5 को हटाओगे और इसके बाद देखो आपका एक नॉन जीरो डिजिट है, दैट इज 9, आप इस 5 को हटा रहे हो और उसके बाद एक नॉन जीरो डिजिट क्या है, 9, तो आपको क्या करना होगा, आपको 1 इंक्रीज कर देना होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 33 आ जाएगा, 2 में आपको 1 इंक्रीज करना होगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद आप हटा रहे हो सारे डिजिट को, तो जो आपका ये है 5 और 5 के बाद एक क्या है आपका नॉन जीरो डिजिट, दैट इज 9, तो आप जब इसे हटाओगे तो
पॉइंट जो आपका 5 के पहले डिजिट है दैट इज 2, उसमें आप क्या करोगे 1 इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, यही है। जैसे एक और एग्जांपल इसमें मैं आपको देता हूं, 3215, ठीक है, 0.653, इसको आपको राउंड ऑफ करना है, इसको आपको राउंड ऑफ करना है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो 1 2 3 मतलब इसके बाद आपको क्या करना है, हटा देना है, ठीक है। तो आप जो हटा रहे हो यहाँ क्या है 5, और 5 के बाद क्या है नॉन जीरो डिजिट, ये क्या है 6 या 5, ये आपका नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ आप एक 1 आपको इंक्रीज कर देना होगा, मतलब यहाँ आपको 1 इंक्रीज कर देना होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 2 2, ठीक है। और उसके बाद आप हटा रहे हो तो यहाँ आपको 0 रखना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप 5 गायब कर दो, ये आपका डेसिमल के लेफ्ट साइड है, तो आप वहाँ क्या करोगे 0 पुट कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 3220, ओके। और इसमें कितना आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, देखो आप 322, यही आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, जो आपका फोर्थ है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन, मतलब ये कि आप यदि डिजिट को हटा रहे हो और वो 5 है, ठीक है, और उससे पहले आपका क्या है डिजिट जो है वो इवन है, तो आपको कोई चेंजेस नहीं करना उसमें, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इसका मैं एग्जांपल दूं आपको 44.5, आपको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है इसका कहाँ तक 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो देखो आप मतलब पहला ये हो गया, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर ये हो गया, मतलब अब इसके बाद आपको हटा देना है, ठीक है। तो अब देखो जो आप हटा रहे हो वो क्या है 5 है, और 5 के पहले आपका 4 है, वो इवन है, तो इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, इसे सिंपली आप 54 रहने देना, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं 321.65, आपको इसे राउंड ऑफ करना है कहाँ तक, इसे आपको राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो पहला फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस 5 को हटा देना है, इसे आपको हटा देना है। तो अब देखो आप 5 को हटा रहे हो, उसके पहले इवन है, तो कोई चेंजेस नहीं करना है आपको, ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। आई बात समझ में। अब उसके बाद देखते हैं डियर स्टूडेंट, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। अब यही चीज पिछले वाले केस में इवन था, और यदि ऑड रहेगा तो आपको 1 इंक्रीज कर देना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, इसका एग्जांपल मैं आपको दूं 43.35, ठीक है। आपको इसे राउंड ऑफ करना है, आपको इसे राउंड ऑफ करना है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। इसके बाद आपको हटा देना है, इसे हटा देना है, तो 43.4 आपको ये कर देना है, क्यों, क्योंकि आप 5 को ड्रॉप करोगे और उसके पहले आपका क्या है ऑड है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 43.4। आई बात समझ में। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चन है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज इंडिकेटेड, इसे आपको राउंड ऑफ करना है, ओके। तो जैसे आप सबसे पहला देखो ये आपका है क्या 18.35, 3 डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके। इसके बाद आपको हटा देना है, ठीक है। तो 5 को हटाना है, उसके पहले देखो आपका ऑड है, तो जब ऑड है तो ये क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज कर देना आपको, ठीक है, 18.4 हो गया। उसके बाद देखो डियर स्टूडेंट क्या है आपका 143.45 अप टू 4 डिजिट तक, ठीक है। तो पहला, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इसके बाद आपको हटा देना, मतलब 5 को हटाना है, उसके पहले इवन है, तो इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद देखो 3 डिजिट्स तक, तो पहला दूसरा तीसरा, इसके बाद आपको हटाना है, बट यहाँ आपको 0 प्लेस करना पड़ेगा, ये डेसिमल के पहले है, ठीक है।
तो आपको यहाँ क्या पुट करना होगा, 0 पुट करना होगा। तो अब देखो आप हटा रहे हो 6 को, अब 6 आपका क्या है 5 से ज़्यादा है, तो प्रीवियस में क्या होगा आपका 1 इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 9 में आप इंक्रीज करोगे 1 तो क्या हो जाएगा 9 + 1 10, तो उसका 0 और एक कैरी आ जाएगा आपका 8 में, तो ये एक्चुअली आपका हो जाएगा 1 9 0, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर है आपका ये 1 2 3, ठीक है। 0 हो गया ये, और ये 6 7 की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये डेसिमल के पहले का डिजिट है, ओके। तो ये आपका आ गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट आपका जो फोर्थ है वो क्या है 12.653, 3 डिजिट तक आपको करना है, ठीक है। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, यहाँ तक करना है, और इधर वाले को आपको ड्रॉप कर देना है। तो देखो आप जो ड्रॉप कर रहे हो 5 है, ठीक है, वो क्या है 5 है, लेकिन 5 के बाद एक आपका नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है, दैट इज 3। तो इसके लिए आप क्या करोगे, उसके पहले वाले में आपको 1 इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 12.7। आई बात समझ में? देखो यहाँ 5 आप ड्रॉप कर रहे हो, तो 5 के बाद आपका देखो एक नॉन जीरो डिजिट दैट इज 3 है, ठीक है। तो ये आपका जब 3 है तो ऐसे वाले केस में मैंने बताया था कि आपको 1 इंक्रीज कर देना है प्रीसीडिंग वाले डिजिट में, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये है 5th 4 डिजिट तक आपको करना है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ तक आपको करना है। ये 5 को आपको हटा देना है, इसे आपको हटा देना है। तो 1 0 5, ठीक है। तो देखो अब क्या है डियर स्टूडेंट, ये 5 को आप हटा रहे हो, 5 के पहले आपका क्या है ऑड है, तो आप जस्ट एक इंक्रीज कर दो, ठीक है, इंटू 10⁶। आई बात समझ में? 4 डिजिट तक 1 2 3 4, ठीक है, ओके। अब देखो आप 13.325 इंटू 10⁻⁻5 अप टू 4 डिजिट, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे क्या है 4 डिजिट तक, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा है, ठीक है। यहाँ तक आपको रखना है और इस 5 को ड्रॉप करना है। तो 5 आपका क्या है 5 के पहले आपका क्या है इवन है, दैट इज 2, तो इवन में आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, ओके, इंटू 10⁻⁻5, ये आपका आ गया। आई बात समझ में? ये आपका क्या आ गया अप टू 4 डिजिट तक, ओके डियर स्टूडेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब है आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर। आप क्या करोगे अब अरिथमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। तो डियर स्टूडेंट ये अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, ओके, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। या सो बाय एवरीवन।